दबंगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन मौन। दरअसल मामला बालाघाट जिले का है, जहां 24 वर्षीय बैहर रोड वार्ड नंबर 3 निवासी भूमिका दमाहे पति सोहेब खान का कहना है कि कुछ दिनों से उनके पड़ोसी से घर के करीब एक गली का विवाद चल रहा था, जिसे लेकर उनके पड़ोसी निसार मिस्त्री और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 1 जून को उनके घर के अंदर आकर गंदी गालियां और मारपीट किया गया, जिसकी वजह से उनके पति के सर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी शिकायत भूमिका दमाहे ने पुलिस थाना में भी की है और पुलिस द्वारा घर के वीडियो फुटेज संबंधित सभी चीजों का मुआयना भी किया गया है, किंतु आज दिनांक तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने बालाघाट पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है, किंतु इस तरह से पुलिस प्रशासन की लापरवाही दिखाती है कि देश में पुलिस को जनता का रक्षक तो कहा जाता है, पर यह कहावत अब उल्टी नजर आ रही है, जहां पुलिस प्रशासन दबंगों और अमीरों की रक्षक बन बैठ गई है और गरीब जनता को परेशान करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रही है। आपका पूरा नाम? जी, मेरा नाम भूमिका दमाहे है। आप यहाँ क्यों आई हैं एसपी कार्यालय? जी मैम, मैं अभी 2-3 दिन पहले 2 तारीख की बात है, ये हमारे घर में मतलब ऐसे गली को लेकर के कुछ बात हो गई थी, तो उस बीच में हम लोग गए थे थाने, तो हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। क्या है, पुलिस वाले ने वीडियो फोटो सभी इंक्वायरी करके गए थे, तो उसके बीच में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस कारण से हम लोग यहाँ एसपी के पास में आए थे। तो आपने थाने में रिपोर्ट नहीं डाले? जी डाले थे रिपोर्ट, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोई एक को भी नहीं पकड़ा गया, कोई किसी को भी नहीं पकड़ा गया है। वीडियो फोटो सभी लेकर के गए थे, पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई। इसके दौरान हम एसपी ऑफिस आकर के आवेदन दिए। आपने 181 में कंप्लेंट नहीं किया? जी, हमने 181 में भी कंप्लेंट किया था, तो पुलिस वाले लोग ने बोले कि वो रिपोर्ट काट दो तो हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। उनके बोलने पे मैंने रिपोर्ट भी काट दी थी, फिर भी उस बीच में उन लोगों ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। आज 3-4 दिन हो गया, फिर भी मैं थाने भी गई थी, तो उनने बोले कि हम ढूंढ रहे हैं, बाकी वो लोग नहीं मिल रहे हैं, ऐसा करके। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम नौशाद खान है, वार्ड नंबर 3 तुम्हारी मोहल्ले में बैहर रोड में रहता हूँ, साधनगर। आप किस विषय में आवेदन लेके आए हैं? यहाँ कुछ नहीं, मैडम जी, तो मेरे बेटा बहू है, छोटा बेटा है मेरा जी। ये बहू के साथ जा रहा था, हॉस्पिटल लेके जा रही थी बहू को, तो वहाँ पर एक बच्चा 14 साल का वो बोल रहा था कि गाली पकड़ा था गली को लेते हुए हमारे यहाँ से। माँ बहन की गाली पकड़ा था, तो मेरे बेटे ने बोला कि भाई गाली क्यों पकड़ा है, तो मैंने मेरी मेरी गली में रखा बंद है, उसको बंद ही रहने देना, उसको खोलोगे तो मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा। तो मेरे बेटे ने बोला कि भाई ये बड़ों का मामला है, तू बच्चा क्यों बीच में बोल रहा है। बस ऐसा बोल के वो चले गया, तो उसको उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा के यानी चाकू मार दिया, पैसे मांग रहा है, ये कर रहा है, वो करके फालतू रिपोर्ट हमारे यहाँ वहाँ दर्ज करा दिए। और वो ऐसे ही 70% वो लड़का जल चुका है, 14 साल का लड़का है। अब उससे बताइए आप, वो मेरा बेटा पैसे मांगेगा क्या हम लोगों से? तो आपने इसकी शिकायत नहीं करवाई कोतवाली थाने में? नहीं, वो क्या है, हमने उतना ध्यान ही दिए कि भाई चलो बच्चा था, हो गया, क्या करेंगे वो। तो फिर हमको उसी दिन रात में पुलिस आ गई 11 बजे रात में कि कहाँ है सोहेब, बताओ उसको। तो मैंने कहा ठीक है सर, कल ला दूँगा उसको मैं। लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं उसको लेके नहीं जा पाया। उसके बाद में फिर दूसरे दिन 2 तारीख को पूरे 15-20 लड़के हमला लेके आ गए रात में 10 बजे। हम लोग खाना वाना खा के बैठे थे, तो मेन है इसमें मैडम जी निसार मिस्त्री जो है, ये मोहल्ले में यानी एक का मोहल्ला सुधार कमेटी खोल के बैठा है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारे खिलाफ लोगों को भड़काता है। उसके दौरान इनका ऐसा करो वैसा हॉस्पिटल, उसके दौरान भी हम गए थे थाना कोतवाली 2 तारीख के दिन। तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिख करके गए थे, सब सामान की तोड़ाफोड़ी वीडियो सभी कुछ लेकर के गए थे, फिर भी उन लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। 2 दिन बाद आए, लेकिन इसके दौरान हम लोग 2-3 दिन। तो आपकी तरफ से FIR हुई है? जी, FIR हो गई है, फिर भी उन लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। 2 तारीख को किए थे, फिर भी आए, देखे और चले गए।
इसके दौरान हम लोग एसपी ऑफिस आकर के आज आवेदन दिए। तो किसी को कोई नुकसान वगैरह? नुकसान हमारे सामान को नुकसान हुआ है, गाड़ी तोड़े हैं, ऑटो तोड़े हैं, घर का सामान तोड़े हैं, सब कुछ। हम लोग भी मारपीट हुआ है, घींचतान में थोड़ा कुछ लगा है, एक्सरा वगैरह सब कुछ हुआ है। और 181 में भी मैंने रिपोर्ट दर्ज की गई थी, फिर भी वो पुलिस वालों के कहने पे मैंने रिपोर्ट काट दी थी। उन्हें बोले थे कि कटवा दो, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसके दौरान करके मैंने काट दी थी, बट कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक उनको नहीं पकड़े हैं, कोई एक भी नहीं पकड़ाया है। पुलिस वालों को बोलो कि सर आप कुछ कार्रवाई कर रहे हो क्या, तो पुलिस बोलती हाँ हम ढूंढ रहे हैं, बाकी नहीं मिल रहा है। अभी 4-5 दिन हो गया, पुलिस भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है और हमको झूठ बोल के 181 में भी सीएम सर के पास से भी हमको रिपोर्ट कटवा दी गई है। कुछ भी होता है तो गुंडागर्दी पे उतरते हैं, मेरे घर में घुसते हैं। ये दूसरी बार है, ये पहली बार नहीं है। एक बार और घुसे थे मेरे घर में और मारपीट करते हैं, लेडीज़ों के साथ में बदतमीजी करते हैं, बहू के साथ में बदतमीजी की है। इसलिए आप आवेदन लेके एसपी साहब के पास आई हैं? एसपी साहब के पास में हमने आवेदन दी गई है, क्योंकि हमने 2 तारीख को थाना कोतवाली में आवेदन दिया था, रिपोर्ट दर्ज कराई थी, बट कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है ये 2-3 दिनों में। और हम लोग घर जाते तो मोहल्ले वाले हमको धमकी देते हैं कि तुम यहाँ पर रहोगे तो हम तुम्हारे घर में फिर से घुसेंगे, तुमको काट देंगे, मार देंगे, ऐसा बोलते हैं। हमारे जो है बेटे को बोलते हैं यहाँ रहने को नहीं रहेगा तो घर घुस क्या के मोहल्ला तुझे क्या लाशें उनका बिछा है, देंगे। जो हम यहाँ से निकल जाएंगे। रहता ही नहीं है यहाँ, वो बेंगलोर में रहता है, यहाँ तो रहता ही नहीं है। अभी शादी की वजह से आया था वो। केसेस के पहले के तो मैं उसको भी खत्म करवाया। खुद वो इंसानियत की ज़िंदगी जीना चाह रहा है, अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रहा है, तो उनको जीनी नहीं दी। जबरदस्ती वो बच्चे को ढाल बना के इनने ये हाथ उठाया और बोलते हैं कि तुम ऐसे ऐसी धमकी दे रहे। और हमको बोल रहा था देख के वो कि क्या उखाड़ लिए पुलिस वालों ने, जो बनता है वो कर लेना, ऐसा बोले में हमको। और पुलिस वालों को बताते हैं कि है वहाँ पे, तो बोलते हैं हम तो जाते हैं तो नहीं है वहाँ पे।